दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 25 सितंबर यानी कि सोमवार को किस साइड मोमेंटम कर सकती है, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। जैसा कि दोस्तों हमने लास्ट टाइम वीडियो में डिस्कस किया था, मार्केट 3-4 दिन से खड़ी खड़ी गिर रही है, तो एक दिन के टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी एक डोजी कैंडल बना सकती है, मार्केट रेस्ट कर सकती है। और ऐसा ही हुआ दोस्तों। ये सुबह के टेलीग्राम चैनल पे मैंने जो सुबह का मार्केट का व्यू देता हूं उसमें भी बोला था। और अगर आप देखोगे तो इंट्राडे में भले ही दोस्तों एक मोमेंटम आया है, लेकिन क्लोजिंग बैंक निफ्टी की वहीं पे आई है जहां पे बैंक निफ्टी ओपन हुई थी, यानी कि डोजी टाइप एक दिन के टाइम फ्रेम में कैंडल बनी है। अब दोस्तों हमने प्लान भी किया था, ऐसी बात नहीं कि हमने इसका फायदा नहीं उठाया। जब मार्केट ने मोमेंटम दिया, जब बैंक निफ्टी गैप ओपन हुई नीचे आगे, जब एक बुलिश कैंडल बनाई, तो हमने यहाँ पे कॉल साइड प्लान किया था। मैंने पेपर ट्रेड करने के लिए आपको बैंक निफ्टी का स्टडी भी दिया था, जिसमें हमको 80-90 पॉइंट का प्रॉफिट भी देखने को मिला। बहुत अच्छा दोस्तों मुझे प्रॉफिट हुआ। फिर हमारा टारगेट भी दोस्तों 45,000 तक था और ये सेलिंग एरिया हमने कल ही मार्क किया था। अब दोस्तों इस सेलिंग एरिया को बहुत सारे लोग इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों ये टेस्ट नहीं हुआ है। बैंक निफ्टी अपने साइकोलॉजिकल लेवल से नीचे आई है, ना कि सेलिंग एरिया से नीचे आई है। सेलिंग एरिया दोस्तों 45,060 से 45,100 के बीच में है। अभी भी आप इसको मार्क करके रखिएगा। कौन सी स्टडी थी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले इंट्राडे में हम कल कहां पे प्लान कर सकते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी की दोस्तों क्लोजिंग आई है 44,612 पे। नो डाउट दोस्तों अभी भी मार्केट नेगेटिव ही है, लेकिन अगर ये हाई जो है दोस्तों, आज का जो ये हाई है, अगर इसके ऊपर बैंक निफ्टी निकलना शुरू कर दिया तो फिर हमको मार्केट ट्रेंड रिवर्स होता भी दिख सकता है। इसका लॉजिक मैं आपको कल की एनालिसिस के वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि एक बार मार्केट को चलने दीजिएगा। क्योंकि इन्वर्टेड हमर दोस्तों, जब बॉटम पे इन्वर्टेड हमर कैंडल बनता है और उसका हाई ब्रेक होता है तो ट्रेंड रिवर्स का ये साइन होता है। तो अगर एक दिन के टाइम फ्रेम में आप देखोगे बैंक निफ्टी को, तो एक इन्वर्टेड हमर कैंडल बना है और बिल्कुल एक बाइंग एरिया के पास बना है। तो इसके ऊपर अगर निकलना शुरू कर दी मार्केट, तो एक ट्रेंड रिवर्स फिर हमको देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों दिक्कत पता है क्या है? दिक्कत ये है कि ये काफी दूर है। आपको दोस्तों एक चीज मैं बता देता हूं, अगर कल बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हुई ना, मतलब 44,800 से 44,600 के बीच में अगर बैंक निफ्टी ओपन होती है, तो हमको ट्रेड बहुत मुश्किल से मिलने वाला है। और मिलेगा तो हमको स्कैल्पिंग ही करना पड़ेगा। ऐसा दोस्तों मैं इसलिए बोल रहा हूं, अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होकर नीचे आना शुरू हुई तो 44,400-500 पे क्या है? बाइंग एरिया है। अगर 800 के ऊपर निकलना शुरू हुई तो 45,000 और 45,100 के बीच में क्या है? सेलिंग एरिया है। तो हो सकता है इसके बीच में मार्केट फंस के रह जाए। तो अगर कल बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है 44,600 से 800 के बीच में, तो केवल स्कैल्पिंग करना है। और वो स्कैल्पिंग दोस्तों कब करेंगे? मान लीजिए फ्लैट ओपन हुई 44,750 के 800 के ऊपर निकलना शुरू हुई, तो फिर 44,900 45,000 इस टारगेट के लिए हम क्या करेंगे? 40-50 पॉइंट का एसएल डाल के और 50-60 पॉइंट के टारगेट के लिए कॉल साइड प्लान करेंगे। ध्यान से दोस्तों टारगेट और स्टॉप लॉस सुनिएगा, मैं छोटे बता रहा हूं यहां पे। और छोटे क्यों बता रहा हूं वो लॉजिक मैंने आपको समझा दिया है। अगर 44 फ्लैट ओपन हो और 44,750 के ऊपर निकल के स्विंग बनाना शुरू कर दे, तो हमारा टारगेट जो ये आज का हाई है ये वापस से हो जाएगा। और 40-50 पॉइंट से ज्यादा का स्टॉप लॉस नहीं डालना है और 50-60 पॉइंट से ज्यादा के टारगेट प्लान नहीं करने, छोटे टारगेट हमको प्लान करने। जहां तक दोस्तों पुट साइड की बात करूं मैं, अगर 44,600 या फिर 550 के नीचे आना शुरू करते, जब तक दोस्तों ये बाइंग एरिया नहीं टूट जाता है तब तक ट्रेड मत कीजिएगा। ये मैं दोस्तों क्लियरली बता रहा हूं, क्योंकि देखिए ये बाइंग एरिया एक बार भी टेस्ट नहीं हुआ है और ये इसके नजदीक भी मार्केट नहीं आई हुई, इसमें ज्यादा स्पेस नहीं है। आप खुद सोचिएगा दोस्तों, अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है और नीचे आना शुरू होती है तो 44 ज्यादा दूर नहीं है। 44,500 साइकोलॉजिकल लेवल है और 44,400-450 बाइंग एरिया, तो ज्यादा दूर नहीं, यहां से मार्केट रिवर्स कर सकती है। हमको ट्रेड दोस्तों बेस्ट ट्रेड कब मिल सकता है? बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो, इस बाइंग एरिया में आके यहां पे एक बुलिश कैंडल बना देती है, और बुलिश कैंडल बना के अगर उसका हाई ब्रेक हो रहा है तो फिर हम दिन का लॉस स्टॉप लॉस डाल के थोड़े से बड़े टारगेट के लिए कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर दोस्तों यहां पे कोई बुलिश कैंडल नहीं बनती है, डायरेक्टली ब्रेकडाउन होता है 44,400 का लेवल और फिर एक स्विंग बन जाता है इस तरीके का, तो फिर दोस्तों हमको एक बड़ा टारगेट डाउन साइड मिल सकता है। इससे पहले हम दोस्तों पुट साइड नहीं जाएंगे। अगर ऐसा स्विंग बनता है तो 60-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 44,400 के नीचे निकलते ही हम 44,100 44,000 इस टारगेट के लिए पुट साइड प्लान करेंगे। दोस्तों ध्यान
ध्यान से सुन लीजिएगा, 2/12 से 4400 से लेके 44,500 के बीच में एक ये बाइंग एरिया है। कई बार मार्केट क्या करती है, स्पाइक मार देती है, यानी कि नीचे आएगी, इसके नीचे लोगों को नेगेटिव बनाएगी और फिर यहां से रिकवरी कर सकती है एक थोड़ा सा स्पाइक मार के। तो स्पाइक मारते ही हमको पुट साइड नहीं जाना है, हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा देंगे। भले ही 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जब तक ये इस तरीके का स्विंग नहीं बन जाता, तो ये प्राइस एक्शन कंटिन्यू नहीं हो जाता, तब तक हम पुट साइड प्लान नहीं करेंगे। इस बाइंग एरिया में एक बुलिश कैंडल बनते ही हम रिकवरी ही प्लान करेंगे, ठीक है। और रही दोस्तों पुट साइड की बात, मान लीजिए गैप डाउन ओपन होती है बैंक निफ्टी, सीधा इस बाइंग एरिया में गैप डाउन ओपन हुई, तो हम देखेंगे, इंतजार करेंगे, क्योंकि 2 दिन बाद मार्केट खुल ले तो सेटल होने देंगे। अगर यहां पे मार्केट अपने आप को सस्टेन कर रही है, बुलिश कैंडल बना रही है और फिर कहीं ना कहीं आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद इस हाई को अगर ब्रेक करिए, जो आज का लो है ना, इसको अगर ब्रेक कर रही है इस बाइंग एरिया से, तो हमको एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड देखने को मिल सकता है। 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 1:3 टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लान करेंगे। लेकिन अगर गैप डाउन ओपन इस बाइंग एरिया में होती है और पहली ही कैंडल नेगेटिव बनी, फिर उसका अगर लो ब्रेक होता है, रीटेस्ट होता है, तो फिर हम थोड़े से बड़े टारगेट के लिए, यानी कि एक और डाउन साइड मोमेंटम हमको पुट साइड देखने को मिल सकता है। हम नोटिस वाली स्ट्रेटजी अप्लाई कर सकते हैं, दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के हम यहां तक पुट साइड प्लान करेंगे। बात आती है दोस्तों गैप अप की। देखिए गैप अप ओपन, देखिए एक बात को समझिएगा दोस्तों, अगर फ्लैट ओपन होके आप यहां से ऊपर इस स्विंग के ऊपर अगर कॉल साइड प्लान करोगे, तो खुद सोचिएगा 44,700 से 45,000 तक जाने में 300 पॉइंट ऑलरेडी चले गए, ठीक है। और कितना बड़ा मोमेंटम आएगा दोस्तों, ऊपर फिर सेलिंग एरिया आ गया। सेलिंग एरिया जब तक नहीं टूट जाता तब तक हम कॉल साइड प्लान नहीं करेंगे, तो स्कैल्पिंग ही कर सकते हैं ना कॉल साइड, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई, ठीक है। क्योंकि अगर सेलिंग एरिया टूटे भी गा तो हमारे 400 पॉइंट ऑलरेडी जा चुके हैं। इसका दोस्तों एक ही इलाज है, अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होकर कहीं ना कहीं यहां पे क्लोज दे देती है अपना, तो फिर हम बड़े टारगेट के लिए परसों के लिए हम प्लान कर सकते हैं, लेकिन कल के लिए हमको रेस्ट करना पड़ेगा। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाना शुरू करती है तो हाँ, स्कैल्पिंग ट्रेड हमको 750 से 900 तक या फिर 45,000 तक मिल सकती है। अगर दोस्तों गैप अप ओपन होगी तो हमको एक ट्रेड मिल सकता है। वो कैसे मिलेगा, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए सीधा गैप अप ओपन होती है दोस्तों 44,900 से 800 के बीच में, इस रेंज में अगर गैप अप ओपन होती है और पहली कैंडल इस तरीके की अगर बुलिश बना देती है, फिर क्या होगा दोस्तों, मार्केट ऊपर जाएगी, इस रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट करेगी, थोड़ा सा नीचे आके अगर फिर से ये रेजिस्टेंस को हाई कर, यानी कि इसको ब्रेक कर रही है टेस्ट करके, तो हमको एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। अगर ऐसा होता है, यानी कि 45,000 के ऊपर एक स्विंग हमको देखने को मिल जाता है, तो 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 45,200 300 इस टारगेट के लिए, यानी कि ये जो गैप है 45,400 का या फिर 200 दिन की मूविंग एवरेज तक, हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं 50-60 पॉइंट का एसएल डाल के 1:2 1:3 टारगेट के लिए। ये दोस्तों बैंक निफ्टी के लेवल थे। जो फ्लैट ओपन होती है तो हमको ज्यादा आस मत रखिएगा, क्योंकि मार्केट फिर आपको वोलेटिलिटी मार्केट में देखने को मिल सकती है। यानी कि जैसे आज दोनों साइड मोमेंटम मिले, ऐसा मोमेंटम हो सकता है और इसके बीच में मार्केट कहीं ना कहीं क्लोज कर सकती है अगर फ्लैट ओपन हुई तो। हाँ, गैप अप और गैप डाउन ओपन होने में मैंने आपको सेटअप सारा बता दिया है, कैसे हम प्लान करेंगे। और गैप अप और गैप डाउन ओपन होती तो ही हमको एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। सेम दोस्तों निफ्टी में भी यही है। अगर मैं आपको सुबह का व्यू बताऊं, डोजी कैंडल मार्केट में बनी और ये मैं सुबह ही बता दिया दोस्तों, मार्केट आज हल्की गैप अप ओपन हो रही है, अभी तक का डेटा भी पॉजिटिव बना हुआ है ये, लेकिन ऊपर सेलिंग एरिया है। जब तक खुलकर थोड़ा इंतजार करके प्राइस एक्शन या स्विंग न बना दे, तब तक ज्यादा बुलिश न बने। नीचे थोड़ी सी दूरी पर सपोर्ट है और ऊपर थोड़ी सी दूरी पर सेलिंग एरिया, इसलिए दोनों के बीच मार्केट फंसकर एक डोजी कैंडल भी बना सकती है। देखिए दोस्तों, मैं आपको कितना लॉजिक के साथ समझाने की चीजें कोशिश करता हूं, ताकि ऐसे व्यू अगर फ्यूचर में आते हैं तो आप उनको पकड़ सको। और तो जिसको अच्छी लगती है, सीखने को दोस्तों मिल रहा है, तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को, और कमेंट करके जरूर बताया करो, इससे मेरा हौसला बढ़ता है। बाइंग सेलिंग एरिया दोस्तों आप देख सकते हो, हमने डाले थे और बहुत अच्छा इन्होंने काम भी किया है। और ये हमारी स्टडी थी दोस्तों 45,000 का सी। ये कोई कॉल टिप्स नहीं है, कुछ लोग इसको कॉल टिप्स समझ लेते, कॉल टिप्स नहीं है, ये हमारी नॉर्मल स्टडी थी। और इसमें हमको आराम से टारगेट के पास तक शायद 343-45 तक इसका हमको टारगेट मिला था, अच्छे पॉइंट मिले थे और बिल्कुल पिन पॉइंट पे दोस्तों हमने स्टडी में पोजीशन बनाई थी। खैर वो कोई कॉल टिप्स में नहीं बनाई थी, कोई रियल प्रॉफिट नहीं होता है, जैसा कि मैं आपको बताता हूं। हाँ, अगर इस व्यू के साथ मैच करता है कोई अपना व्यू, उसको भाई बिल्कुल रियल प्रॉफिट होता होगा और सीखने को भी मिलता होगा, ठीक है। बाकी जितनी भी चीजें जरूरी होती है मैं आपको बताता रहता हूं। अब इतना काम कीजिए, इतना मत कीजिए, मार्केट ट्रैप कर सकती है, डाटा पॉजिटिव है, नेगेटिव है, सब मैं लाइव मार्केट में जितना मेरे से बन पड़ता है यहाँ पे मैं अपडेट देने की कोशिश करता रहता हूँ। तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, 100% फ्री है। कॉल टिप्स लेने मत आना भाई, ये कोई कॉल टिप्स का ग्रुप नहीं है। हाँ, इस लोगों से, इस नाम से आपको बहुत सारे फ्रॉड चैनल जरूर मिलेंगे। अगर आप सर्च करोगे तो उनके सब्सक्राइबर आपको हमसे दुगने तिगने दिख सकते हैं, लेकिन वो फेक सब्सक्राइबर हैं, बोट सब्सक्राइबर।
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा ओरिजिनल चैनल का, नहीं तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, वहीं से ज्वाइन करें। ना मेरा कोई दोस्तों पेड ग्रुप है, ना मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, ना मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, ना ही मेरा कोई गोल्ड टिप्स का ग्रुप है, और ना ही मेरा कोई इंस्टाग्राम पे मैं किसी को मैसेज करता हूं। तो मेरा फोटो लोगो देके गोल्ड टिप्स के लिए भाई किसी को मैसेज या फिर किसी को पैसे ना दें। रिक्वेस्ट हाथ जोड़कर अपने साथ फ्रॉड होने से दोस्तों बचाएं। चलिए निफ्टी को देखते हैं। निफ्टी की दोस्तों क्लोजिंग आई है 19,674 पे। तो 50 पॉइंट का दोस्तों हमको टारगेट सेट करना पड़ेगा निफ्टी में, अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होती है तो। कैसे प्लान करना पड़ेगा देखिए, अगर निफ्टी दोस्तों कल फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होके 19,700 के 720 के ऊपर अगर निकलती है तो हमारा टारगेट होगा दोस्तों ये जो आज का हाई है 760 770, ये हमारा यानी कि 50 पॉइंट हमको अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। 10-15 पॉइंट का एसएल डाल के हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। सेम टू सेम दोस्तों पुट साइड, अगर फ्लैट ओपन हुई और ये आज का जो स्विंग है ये ब्रेक डाउन करती है तो नीचे बाइंग एरिया है 19,600 620 पे। तो अगर फ्लैट ओपन हो गए 19,660 50 इसके नीचे निकलना शुरू करती है तो एक हमको यहां तक 50 पॉइंट का टारगेट पुट साइड देखने को मिल सकता है। ये बात थी दोस्तों फ्लैट ओपन होने पर, यानी कि स्कैल्पिंग ही करनी पड़ेगी क्योंकि नीचे सपोर्ट है। अब बात आती है दोस्तों ये सपोर्ट रेस्पेक्ट ही ना करे तो हमको अच्छा टारगेट मिल सकता है। मान लीजिए फ्लैट ओपन या फिर गैप डाउन ओपन हो जाए सीधा इस बाइंग एरिया में और इसको ब्रेक डाउन कर देती है, यानी कि 19,615-20 ये लेवल ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाते हैं, एक रीटेस्ट हो जाता है। अगर फिर से नीचे निकलते हैं तो फिर अगला टारगेट हमारा 19,500 का हो जाएगा। हम 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 100 पॉइंट के टारगेट के लिए पुट साइड प्लान कर सकते हैं। अगर दोस्तों गैप अप ओपन हुई तो भी हमको एक ट्रेड मिल सकता है, लेकिन देखिए ध्यान से सुनिएगा 19,760 770 इस रेंज में अगर गैप ओपन होती है तो हम इंतजार करेंगे थोड़ा सा नीचे आए, नीचे आके गैप फिल करके अगर फिर से दिन का हाई ब्रेक कर रही है यानी कि 19,800 या फिर 790 ये लेवल अगर ब्रेकआउट कर रही है तो फिर अगला टारगेट हमारा 19,880 का 900 का, यानी कि ये गैप फिल हो सकता है। यहां तक हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं 15-20 पॉइंट का एसएल डाल के, क्योंकि ऊपर फिर 200 दिन का मूविंग एवरेज है। ठीक है, गैप अप गैप डाउन में दोस्तों इंतजार जरूर कीजिएगा। मान लीजिए गैप अप ओपन है, थोड़ा सा इंतजार जरूर कीजिएगा, थोड़ा सा नीचे आके अगर फिर से दिन का हाई ब्रेक करे तो हमको अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। और ये बात आपको अभी ऑप्शन चैन में समझ में आएगी मैं 800 का लेवल क्यों बोल रहा हूं। देखिए 19,650 सपोर्ट प्राइस है, ठीक है, 19,600 देखिएगा, 19,600 क्या है इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और 19,700 और 800 पे देखिए दोस्तों, 800 पे भले ही मंदी वाले ज्यादा बैठे हैं लेकिन तेजी वाले भी कम नहीं है। 1 लाख से ऊपर का ओपन इंटरेस्ट है, यानी कि इतना इन द मनी जाके ये लोग बैठे हैं तो कुछ ना कुछ तो बात होगी ना। तो अगर 800 का लेवल अपसाइड ब्रेकआउट होता है ना गैप अप ओपन होके, तो ये सारे लोग ट्रैप होंगे और यहां पे पोजीशन ऐड हो जाएंगी जो कि पहले ही स्ट्रॉन्ग है थोड़ी सी। तो यहां पे जैसे ही पोजीशन ऐड होंगे और ये लोग ट्रैप होंगे तो एक शार्प मोमेंटम हमको 100-150 पॉइंट का देखने को मिल सकता है। अदरवाइज दोस्तों 800 के पास जाते ही एक नेगेटिव कैंडल बना के मार्केट गिर जाएगी। अगर नहीं गिरती है तो फिर हमको अपसाइड अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। फिलहाल के लिए 19,800 एक रेजिस्टेंस है, 19,600 एक सपोर्ट है। बीच में दोस्तों मार्केट रह सकती है टाइम डीके खाने के लिए भाई, तो बीच में कोशिश करना छोटे टारगेट ही प्लान करना। रही बात दोस्तों बैंक निफ्टी के ऑप्शन चैन की, बैंक निफ्टी में भी आपको देखने को मिलेगा 44,000 जो 500 का लेवल है सपोर्ट है, 44,800 का लेवल रेजिस्टेंस है। इसके बीच में आपको मार्केट घूमती हुई टाइम डीके खाती हुई दिख सकती है, तो छोटे टारगेट प्लान करना है, यानी कि 700 के ऊपर हम प्लान करेंगे, 800 900 ये 100-150 प्लान पॉइंट का प्लान करेंगे। लेकिन 800 के ऊपर या फिर 45,000 के ऊपर अगर प्राइस एक्शन बन गया तो देखिए कितने सारे लोग ट्रैप हो जाएंगे भाई। 2,24,000 ओपन इंटरेस्ट है और 45,100 पे भी ओपन इंटरेस्ट। देखिए मैंने आपको चार्ट में सेलिंग एरिया कहां बताया दोस्तों, 45,000 से लेके 45,100 के बीच में, और ओपन इंटरेस्ट भी अगर आप देखोगे तो यहीं पे कहीं पे ज्यादा है। तो अगर 45,000 के ऊपर कोई भी इस तरीके का प्राइस एक्शन बन गया तो ये लोग ट्रैप होंगे और मार्केट में एक अच्छा शार्प मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों यहां पे पोजीशन थोड़ी सी ज्यादा बनी है। इन लोगों का पैसा खाने के लिए मार्केट को खींच भी सकते हैं ये लोग, लेकिन जब तक प्रॉपर साइन ना मिले तब तक दोस्तों हम प्लान नहीं करेंगे। 500 के नीचे प्राइस एक्शन बनता है तो फिर हमको 44,000 के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं ऑप्शन चैन के अनुसार। हालांकि ऑप्शन चैन को हम 10 बजे के बाद देखेंगे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा लाइक और शेयर जरूर करें ताकि जरूरतमंद लोगों तक वीडियो आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकाल के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।